अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवा अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बासुना ज़ुहर व हुम यलअबून सल्लल्लाहु अलैहि मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और मेहमाने खुसूसी और असातिज़ाए किराम। यूं तो मुसलमानों की तारीख मुश्किलातों मसाइब इब्तिला और आज़माइश के दस्तानों से लबरेज है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अदावत, मुसलमानों के खिलाफ आज्ञाचरी, नफरत और जुल्म और सितम, मसाइब और आराम का सिलसिला आया, मगर उस हद पर जमात कौम ने उन सब का रुख हमेशा के दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। आज भी आलमी पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अदावत, जुल्म और सितम, मसाइब और आराम का सिलसिला आज़ादी के बाद से जारी है। जिन मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी में अपने लहू से मादे वतन की प्यास बुझाई, जिन मुसलमानों ने अपनी सांस और सारा तारीख में हिंदुस्तान को दौलत और सर्वस्व मान कर दिया था और इसको सोने की चिड़िया बना दिया था, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तिफाक का चरख लगाया था, हिंदुस्तान में चार रोशन किया था, आज जमीन पे मालूम है किसका फोन फ्लैट मोड में कर देता है यार, आपको मालूम नहीं था भाई, हो जाएगा इंस्टाग्राम जिसको ज्वाइन कर ये तो सर कट कर दिया होगा। दो जगह वो हम जो ज्वाइन कर देंगे हो जाता है। अरे कट कर दिया, छूट गया बीच में गया। आतंकवादी आदर्श वो है जो मुसलमानों की कदरों को पामाल करता है। आतंकवादी और डाकू तो वो है जो मुल्क के नाफिज किए गए कानून को तोड़कर फसाद का तूफान उठाया गया। क्या मिला हमें आजादी के बाद? गुजरात के जलते हुए मकानात, अमृतसर के जलते तीनों रात, जमशेदपुर की जलती व तड़पती लाशें, हैदराबाद की वो नेज़ी, मुजफ्फरनगर का दिल हिला देने वाला हादसा और बाबरी मस्जिद की शहादत और सितम बलाए सितम ये हुआ कि हमें हर मुल्क की कहकर मगर बदल करने की कोशिश की जाती है। अरे याद करो उस वक्त को जब तुम अंग्रेज की जूतियां साफ कर रहे थे और गुलामी का तोप तुम्हारे गर्दन में पड़ा हुआ था और ये मुल्क हिंदुस्तान आजादी के लिए तड़प रहा था। उस वक्त इस मुल्क की गोद में परवरिश पाने वाला कोई माई का नायक की जुर्रत नहीं कर सकता था जो अंग्रेज की हुकूमत को लगा सके, दुनिया की सुपर पावर ताकत के मुकाबला करने के लिए आवाज उठा सके। देखो हमारी गुलामी को सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी वो शेर दिल इंसान, इंसानियत का मसीहा शाह वलीउल्लाह का फजल शाह अब्दुल अजीज था। शाह अब्दुल अजीज की आवाज क्या थी? वो आवाज ये थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए और इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया जाए। शाह अब्दुल अजीज का ये फतवा अंग्रेजों के लिए खतरनाक पैगाम था जिसने अंग्रेजों को बेचैन कर दिया। इसी आवाज के सहारे उलमाए हिंद और खासकर उलमाए देवबंद सर पर कलम बांधकर अंग्रेज की हुकूमत को खत्म करने के लिए मैदान में निकल पड़े। फिर तारीख ने देखा कि उलमाए किराम को तोप के मुंह पर बांध के गोला डाल दिया गया। रब की कसम उलमाए किराम के कुछ के लोग लग गए और सजाए आसमानी कौन से लकीर हो गई और ये भी हुआ कि उलमाए किराम के जिस्म को तांबे से डाल दिया गया। उलमाए किराम के जिस्म को सूअरों की खाल में बंद करके जलते हुए तंदूर में डाल दिया। लम्हात तारीख ने